हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप। मैं राजन सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें ऐसे ही और वीडियो को वॉच करने के लिए। कल की जो क्लास थी उस क्लास में हमने जो है स्टडी किया था कि जो हमारी टंग होती है वो किस तरह से वर्क करती है, क्या उसका वर्क है हमारी लाइफ में। और एक वीडियो और देखा था हमने कान के बारे में कि कान जो होता है मानव में क्यों लगाया गया है, क्या उसकी इम्पोर्टेंसी है इन हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में। तो कान के बारे में हमने पढ़ा था कि पिन्ना क्या होता है, हेलिक्स क्या होता है, लेबुला क्या होता है और कॉलिक्स जो है क्या होता है। कान में ध्वनि कितने सेकंड तक रहती है, सबसे पहले ध्वनि कहाँ पर जाती है, कान में अंदर जाने वाली जो साउंड होती है उसको क्या कहते हैं। इन सब के बारे में हमने कल की क्लास में डिस्कशन किया था। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप सिंपली डाल सकते हैं जो है ईयर बाय राजन सर या ह्यूमन ईयर बाय राजन सर, वो आपको वीडियो यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएगा। आज की क्लास में हम जो है स्किन के बारे में पढ़ेंगे। जो स्किन होती है, स्किन का हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण रोल क्या है, तो क्या महत्वपूर्ण है स्किन हमारे लिए, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो स्किन होती है हमारे शरीर को कवर करके रखती है। हमारे शरीर का जो अंदर का हिस्सा है, इंटरनल पार्ट है, उसको कवर करके कौन रखता है, तो उसको कवर रख करके हमारी त्वचा अर्थात स्किन रखती है। अगर हम बात करें स्किन की तो स्किन को हिंदी में त्वचा कहते हैं। और जो त्वचा होती है उसके अध्ययन को, स्किन के अध्ययन को, त्वचा के अध्ययन को हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। त्वचा का अध्ययन, जैसे आप डॉक्टर हैं और आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, अर्थात आपने डर्मेटोलॉजी की होगी, अर्थात आपने स्किन का अध्ययन किया होगा, जिसको हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है जो डॉक्टर होता है स्किन का, उसको हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। जो स्किन का डॉक्टर होता है उसको हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। दूसरी बात, स्टडी जो कहलाती है डर्मेटोलॉजी कहलाती है। डॉक्टर जो होता है स्किन का उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे टीथ का डॉक्टर डेंटिस्ट होता है, ऐसे ही स्किन का डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें स्किन किससे बनी होती है, तो स्किन जो है कलेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। संयोजी जो ऊतक होते हैं उनसे मिलकर के हमारी स्किन त्वचा बनी होती है। स्किन का एक टाइम पीरियड है, ठीक है, जिसका 4 वीक्स या 28 डेज। जैसे फिर एक नई त्वचा आपके शरीर में निकलती है 4 वीक्स या 28 डेज के बाद में। ऐसा होता रहता है, आपको दिखता नहीं है बट ऐसा होता है। तो इसका एक टाइम पीरियड है जो कि 4 वीक्स या 28 डेज भी हो सकता है। स्किन जो है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट है। हमारी बॉडी का अगर सबसे बड़ा पार्ट की बात करें तो स्किन अर्थात त्वचा ही है। ये क्या करती है, स्किन का वर्क क्या है, तो ये हमारी प्रोटेक्शन करता है, किससे, बैक्टीरिया से और लाइसोसोम से। जो बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी आसपास, बैक्टीरिया वायरस हज़ारों करोड़ों है। तो अगर हमारे इंटरनल पार्ट में बैक्टीरिया या वायरस टच करेंगे तो वो हमारा जो इंटरनल पार्ट है बॉडी के भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो बाहर का जो हिस्सा है स्किन का, 2 भागों में हम विभाजित करते हैं स्किन को, अभी देखेंगे। तो जो बाहर का हिस्सा है वो बैक्टीरिया एंड वायरस से हमारी रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। कौन, स्किन हमारे इंटरनल पार्ट की रक्षा करती है। ठीक है, ये हमारी स्किन का वर्क है। दूसरा बात करते हैं स्किन का। तो जो स्किन है पहला हमने देखा बैक्टीरिया और वायरस से रक्षा करना। दूसरा अल्ट्रावायलेट, जो सूर्य से किरणें आती हैं, सूर्य से जो किरण आती हैं वो अल्ट्रावायलेट होती हैं। ठीक है, और उनसे रक्षा करता है। हमारी स्किन में होता है मेलानिन। हमारी जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है, ऊपरी परत में होता है मेलानिन, जो हमारी रक्षा करता है किससे, अल्ट्रावायलेट रेज से, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होती हैं और इनसे और अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनसे रक्षा करती है हमारी स्किन। हमारी स्किन में होता है मेलानिन,
जो प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेज से। अगर हम बात करते हैं स्किन के, तो स्किन को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक होता है एपिडर्मिस, एक होता है डर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है ये ऊपर का भाग होता है, अपर पार्ट, जिसको हम देख सकते हैं। अगर आप अपनी त्वचा को देखेंगे तो सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को देख सकते हैं, ना कि अंदर वाले हिस्से को। तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, अंदर का जो हिस्सा होता है उसको हम डर्मिस कहते हैं। हिंदी में आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इंग्लिश में मुझे पता है एपिडर्मिस जो है ऊपर वाले हिस्से को, और नीचे वाले हिस्से को हम डर्मिस कहते हैं। अगर हम बात करते हैं एपिडर्मिस में, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई खून नहीं होता है। जैसे जो ऊपर वाली त्वचा होती है इसमें क्या ब्लड होता है? बिल्कुल नहीं होता है। और ये हमारी जो एपिडर्मिस है हमारी त्वचा का ऊपर वाला हिस्सा है, अंदर का नहीं। जो आपने देखा होगा जो सफ़ेद, जैसे कभी चोट लग जाती है, जो सफ़ेद सफ़ेद हिस्सा होता है वो डर्मिस होता है, ना कि एपिडर्मिस, अर्थात त्वचा का दूसरा वाला भाग होता है। दो पार्ट होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है एपिडर्मिस है, वो विटामिन डी जो है सूर्य से लाइट लेता है और विटामिन डी का प्रोटेक्शन करता है ऊपर की त्वचा। तो प्रश्न बन सकता है कि त्वचा का कौन सा भाग विटामिन डी का निर्माण करता है? तो एपिडर्मिस होता है। ऊपर शरीर के मानव जो है उसकी ऊपर की जो त्वचा है उसको क्या कहते हैं? तो एपिडर्मिस होता है। क्या उसमें ब्लड होता है? बिल्कुल नहीं होता है। दूसरी बात करें, जो हमारी त्वचा होती है, हमारा जो शरीर होता है मानव का, वो 38 डिग्री टेम्परेचर या 37 होता है, तो 38 भी लिख सकते हैं। 38 डिग्री या 98.6 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर हमारा जो शरीर है, हमारी जो त्वचा है वो झेल सकती है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो जो है हमारी त्वचा जलने लगती है। मतलब ये जो है टेम्परेचर बहुत नॉर्मल है हमारे शरीर के लिए। अगर अब बात करते हैं त्वचा का दूसरा भाग डर्मिस, तो डर्मिस जो होता है हमारे अंदर का अर्थात इंटरनल पार्ट है त्वचा का। इसमें ग्लैंड्स होती हैं, इसमें हेयर होते हैं, इसमें रोम होते हैं। तो जो अंदर का पार्ट है त्वचा का उसमें ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियाँ होंगी, बाल होते हैं और रोम भी होते हैं। इसके साथ साथ जो अंदर की जो त्वचा है वो हम एक्सक्रीशन करती है, उत्सर्जन करती है किसका? सॉल्ट और स्वीट का, अर्थात हमारी बॉडी से सॉल्ट निकालती है। कौन? अंदर की जो त्वचा, जिसको हम डर्मिस कहते हैं। और इसके साथ साथ पसीना निकालने का काम भी अंदर की त्वचा ही करती है। हमारी जो त्वचा होती है वो ऑब्जर्वेशन कर सकती है मेडिसिन का, क्रीम का, ऑयल का। आप रोज़ अपने शरीर में क्रीम लगाते हैं तो ऑब्जर्व हो जाती है, ऑयल लगाते हैं ऑब्जर्व हो जाती है, मेडिसिन कोई भी लगाएंगे तो ऑब्जर्व हो जाती है। तो जो अंदर का जो पार्ट है वो ऑब्जर्व कर लेता है मेडिसिन, क्रीम और ऑयल। पहले आप ऊपर वाले पार्ट में लगाएंगे लेकिन अंदर जाते जाते वो ऑब्जर्व हो जाती है। तो एक्सक्रीशन भी करती है हमारी जो स्किन है सॉल्ट और स्वीट का। जो अधिक टेम्परेचर हो जाता है हमारी बॉडी का तो वो जो है पसीना निकालने लगती है, जिससे हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का तापमान का जो है ज़्यादा टेम्परेचर ना रहे। उसके लिए हाइपोथैलेमस भी जो है महत्वपूर्ण रूप का निभाता है। आपके बॉडी के शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस, जो कि दिमाग का एक हिस्सा होता है। तो ये जो है हमने देखा कि जो अंदर का पार्ट है वो जो है इंटरनल पार्ट में ग्लैंड्स होंगे, हेयर होंगे, रोम होंगे और सॉल्ट और स्वीट का जो है एक्सक्रीशन करती है, उत्सर्जन करती है हमारी त्वचा। अंदर का जो पार्ट होगा उसमें बाल होते हैं, हेयर होते हैं, रोम होते हैं। और ऊपर का जो पार्ट है उसको विटामिन डी का निर्माण करता है, उसमें ब्लड नहीं होता है। ऊपर का जो पार्ट होता है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, अंदर के पार्ट को हम डर्मिस कहते हैं। और जो त्वचा का अध्ययन कहलाता है उसको डर्मेटोलॉजी, त्वचा का जो डॉक्टर होता है डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। किससे बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू से। इसका टाइम क्या होता है? 4 वीक्स या 28 डेज। बिगेस्ट पार्ट है हमारे शरीर का, प्रोटेक्शन करती है बैक्टीरिया एंड वायरस से। इसके साथ साथ अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनसे भी हेल्प करती है। हमारी त्वचा में मेलानिन होता है जो कि हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेज से। तो हमने देखा कि किस तरह से त्वचा कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, त्वचा का वर्क क्या है हमारी बॉडी में और किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नॉलेज ग्रुप बाय राजन सर मेरे चैनल का नाम है, यूट्यूब पर आप डाल सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।